हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, घर में होंगे और प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ देखिए बच्चों, आप पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ाई कर लिए थे। हम यहाँ एक नए स्थान को प्राप्त किए थे। उस नए स्थान का नाम 10,000 है ना। पिछली वीडियो में आपने जाना। अब यहाँ पे कुछ संख्याओं को आपको पढ़ने के लिए दिया था। आगे हम देखते हैं क्या है ना। अगला जो हमारा सवाल है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब आपको यहाँ शब्दों में लिखना है ना। अब क्या संख्याएं हैं उसको आपको देखना है और शब्दों में लिखना है ना। इसको मैं अपने रफ में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम इन सवालों को अपने रफ कॉपी में देखते हैं ना। यहाँ पे आप देखिए, मैंने सवाल को पहले से लिख रखा है। ये है पहला सवाल है ना। अब हम इसको देखते हैं, हल करते हैं ना, शब्दों में लिखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, इकाई में 2, दहाई में 3, सैकड़े में 9, हज़ार में 0 है और 10,000 के स्थान पर 9 है। तो 9 है तो 1 है तो 1 रहता है तो 10,000, 2 रहता है तो 20,000, 9 है तो क्या होगा 9 दहम 90,000 है ना। 10,000 के स्थान है तो 9 है तो 9 दहम 90,000। तो हम इसको लिखेंगे 90,000 है ना, 90,000 है ना। अब यहाँ पे 1000 वाली स्थान, 10,000 वाली स्थान को हमने लिख लिया। 1000 वाली स्थान में क्या है, 0 है, तो हमको लिखना नहीं है, ठीक है ना। यदि 1000 वाले स्थान पे 2 होता मान लीजिए, तो 90 और 2 92, तो हम 92,000 लिखते। ये 0 है तो हमको लिखना नहीं है। सैकड़े में 9 है तो क्या होगा 900, क्या होगा 900 है ना। अब ये इकाई और दहाई को आपको एक साथ लिखने हैं। तो दहाई में 3 है तो 3 दहाई का 30 और 2 इकाई का 2, तो 30 और 2 32, 932 हुआ है ना। ये हमारा पहला सवाल हुआ। अब ऐसे ही हमको दूसरा सवाल को लिखना है। तो दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे इकाई में 0, दहाई में 8, सैकड़े पे 1, हज़ार में 6 और 10,000 में 7 है ना। हम 10,000 के स्थान पर कौन सी संख्या है और उसके लिए हम क्या लिखेंगे शब्दों में। तो 10,000 में जितना भी है तो 10,000 का हम गुणा कर देंगे। 7 है तो 10,000 के साथ क्या होगा 10 सत्ते 70,000, तो ये हो गया 70,000। और हज़ार के स्थान पर 6 और है ना। तो 70 और 6 76,000 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 76,000, 76,000। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ है ना, ये 1000 और ये 10,000, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको 76 दिख रहा है ना। यहाँ 76,000। उसके बाद सैकड़े में 1 है तो 100, क्या लिखना है 100 है ना। फिर ये इकाई दहाई एक साथ और 8 दहाई का 80, इकाई में कुछ नहीं है। मान लीजिए 1 होता तो 81 होता, ये 8 दहाई का 80, तो 180। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। हम सवाल नंबर तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा हमारा सवाल क्या है, यहाँ देखिए, इकाई में 1, फिर दहाई में 5, सैकड़े में 1 और हज़ार में 8 और ये 10,000 की जगह में 5। तो 5 है 10,000 की जगह में तो 10 पंचे 50, 50,000 हो गए ना। और ये 1000 में 8 है तो 8,000, तो 50 और 8 58,000। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 58 लिखे हैं, यहाँ हम लिखेंगे 58,000 है ना। और सैकड़े में 1 है तो 100 है, होगा ना 100। फिर ये इकाई दहाई एक साथ, तो ये 5 दहाई का 50 और 51, तो 151 है ना। ये शब्दों में लिखा गया है ना। अगला सवाल हम देखते हैं नीचे वाली। यहाँ इकाई में 9, दहाई में 3, सैकड़े पे 8, हज़ार पे 5 और 10,000 पे 6। जब 10,000 पे 6 है तो 6 दहम 60,000 और 5 और है तो 60 5 65, ये 65,000 हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 65,000 है ना। और ये सैकड़े पे 8 है तो 800 हो जाएगा है, 800। और ये इकाई दहाई को एक साथ लिखना है आपको, तो 39 है ना। 30 9 39, 3 दहाई का 30 हुआ और 9 और साथ में ना इकाई, तो 30 9 39। ये हो गया चौथे सवाल का। तो आपको ध्यान में रखना है शब्दों में लिखते समय कि इकाई दहाई की संख्या शब्दों में एक साथ लिखाएगा है ना, सैकड़ा बस अकेला लिखाएगा। इसके बाद आगे की जितने भी संख्या है वो साथ ही साथ लिखाएगा है ना, 2 2 के साथ में लिखाएंगे। जैसे 6 और 5 है, ये 1000 और 10,000 है,
वैसे लाख और 10 लाख होगा, वो भी दोनों एक साथ लिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 1000 और 10,000 है, तो दोनों कितना है, ये 65 है, तो 65,000 ये एक साथ, है ना। फिर सैकड़ा अकेला है 800, उसके बाद फिर इन दोनों को मिला के 39। तो आप जान ही गए होंगे, है ना। अगले सवाल हम देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 10,000 स्थान दिया है 10,000 तक, लेकिन 10,000 के स्थान पर शून्य दिया हुआ है ना। तो हमको शून्य दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हजार को देखते हैं, 10,000 में शून्य है तो नहीं लिखना। हजार में क्या है 9, तो 9,000 होगा, क्या होगा 9,000 होगा। फिर सैकड़े पे 4 है तो 400, है ना। और इकाई दहाई मिला के, दहाई में 2 है तो 2 दहाई का 20 और 4 24, तो ये 24, है ना। ये हमारा ये सवाल हो गया 9,424। हम उसके नीचे वाले सवाल को देख लेते हैं बच्चों कि नीचे में कौन सी संख्या आएगी, है ना। यहाँ पे देखिए, इकाई 1, दहाई 8, सैकड़े 3 और हजार में 8, और यहाँ 10,000 में 1 है। तो 1 है तो 10,000 ही होगा, और हजार के स्थान में 8 है तो 10 और 8 18,000, कितना हो गया 18। तो मैं आपको बोला भी कि ये 1000 और 10,000 वाले स्थान को हमको दोनों को एक साथ लिखना है हमेशा। ये दोनों को जब देखेंगे तो कितना है, ये 18, तो हमको लिखना है 18,000, है ना, 18,000, ठीक है। अब सैकड़े पे क्या है 3, तो 300, है ना। फिर ये 8 दहाई का 80 और एक 81, यहाँ पे लिख देना है 81, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब हम अपने बुक की ओर चलते हैं, और क्या प्रश्न है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक के सवाल हम अपने रफ कॉपी में कर लिए हैं बच्चों। रफ कॉपी में हमने आपको करके दिखाया। उसके नीचे के जो सवाल है, यहाँ से यहाँ तक, ये 3 सवाल, ये हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, और आप इसको शब्दों में लिखिए और हमें भेजिए, है ना। यहाँ पढ़िए क्या दिया हुआ है ना। अब तुम भी 5 अंकों वाली कुछ संख्याएँ बनाओ, इन संख्याओं को शब्दों में लिखो और अपने साथियों एवं शिक्षक को दिखाओ। तो आपको भी 5 अंकों की संख्या बनानी है ना। कुछ अंक मैं भी आपको दे देता हूँ ताकि आप शब्दों में लिखो। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 12,519, ये मैंने एक शब्द लिख दिया। इसको आप नोट करिए और मुझे शब्दों में लिख के भेजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 27,352, ये मैंने 2 संख्याएं लिख दी, 5 अंकों की है, गिन लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5। तो ये 5 अंकों की कुछ संख्याएं मैं लिख दिया, और कुछ संख्याएं आपको लिखना है स्वयं 5 अंकों की, और उसको शब्दों में लिख के आपको बताना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम आगे देखते हैं और क्या कुछ है। यहाँ पे क्या है, इन संख्याओं को अंकों में लिखो। तो यहाँ कुछ संख्या, इसको आपको अंकों में लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे आप, उसके लिए आपको स्थान को याद रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी स्थान है ना। तो उसके लिए चलिए बच्चों, मैं ये सवाल अपने रफ कॉपी में करके दिखा रहा हूँ आपको। सवाल मैंने लिख लिया है 25,399। तो इस 25,399 को हम कैसे लिखेंगे अंकों में, है ना, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप एक बॉक्स बना लेना, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000 तक के लिए, है ना। ये मैं बॉक्स बना देता हूँ। ये हो गया इकाई, दहाई, ये सैकड़े, और ये हजार, ये 10,000, है ना। तो आपको मैंने क्या कहा, इकाई और दहाई एक साथ लिखना, शब्दों में जब लिखना है तो, है ना। और ये यहाँ पे हमको अंकों में लिखना है ना, शब्दों में दिया हुआ है और अंकों में लिखेंगे। तो ये इसको भी आपको याद रखना ही है। 1000 और 10,000 एक साथ लिखाएंगे, है ना। एक संख्या है तो एक डिब्बे में लिखना है, 2 संख्या है तो 2 डिब्बे में। जैसे 25,000 दिया है तो 25 कैसे लिखाता है, 25 कैसे लिखाता है, 25 ऐसे लिखाता है ना। यहाँ 2 संख्या है तो हमको दोनों बॉक्स में लिखना है ना, 1000 वाले में भी और 10,000 वाले में। तो ये 20, यहाँ पे जो 2 दहाई है वो 20 है, उसको हम 10,000 वाले में डालेंगे, है ना। ये हो गया, और 5 को यहाँ, ये हो गया 25,000, है ना। यहाँ सैकड़े में क्या दिया 300, तो सैकड़े की जगह हमको 300 डालना है, ठीक है। उसके बाद 99, तो ये इकाई और दहाई को एक साथ 99 क्या है, 2 अंकों की होती है ना। तो हम दोनों डिब्बे में डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 25,309, तो 9 का इसमें डालते क्या, 25,309 लिखा होता तो क्या हम यहाँ डालते क्या, नहीं। ये दहाई में है तो 9 है, ये इसका मतलब है 90 है, 9 दहाई 90 है ना। तो यहाँ 9 नहीं लिख सकते, है ना। यदि 25,309 है तो ये खाली छूटता और यहाँ हम 9 लिखते। मान लीजिए हमारा अगला सवाल ये है 91,253। तो आप कैसे लिखेंगे,
अब 91,000, तो ये 1000 और 10,000 को आपको दोनों एक साथ लिखना होता है। तो 91 कैसा होता है, 91 ऐसा होता है, अर्थात 2 अंकों की संख्या है तो दोनों में लिखने हैं। मान लीजिए आपको यहाँ लिखता 9,253, तो 9 अकेला होता है तो सिर्फ इसमें लिखना होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 91,000 लिखा है, मतलब 2 अंकों की संख्या है तो उनको दोनों डिब्बे में लिखना है, 1000 वाले में भी 10,000 वाले में भी। तो 91 हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या कहा गया है, 91,000 हो गया। 200, तो सैकड़े वाले में 2, ठीक है ना। फिर 53, तो 53 इकाई और दहाई दोनों में भराई। 53 कैसे होता है, 2 अंकों की होती है ऐसे, तो जब 2 अंकों की है तो दोनों डिब्बे में भरना है ना। ये 53, ठीक है। ये अंकों में हमारा जो शब्दों में सवाल दिया वो अंकों में लिखा गया। 91,253, ऊपर वाला 25,399, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ आगे के जो सवाल है बच्चों, मैंने ये 91,253 को अंकों में लिख के दिखाया, 25,399 को लिख के दिखाया। आगे जो ये सवाल है इसको आप मुझे जल्दी से जल्दी अंकों में लिखकर बताएं, है ना। यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से कहिएगा, मैं फिर से यहाँ के जो सवाल हैं उनको अंकों में लिख के आपको दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप वीडियो से जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।